नमस्कार दोस्तों कहते हैं इंसान जिंदगी में तभी हारता है जब वह कोशिश करना छोड़ दे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था। यूपीएससी टॉपर बनी, आईएएस बनी इस लड़की के साथ। सारिका पढ़ाई में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और उनके पिता पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन और माँ घर का काम देखती थी, यानी हाउसवाइफ थी। जब सारिका का ग्रेजुएशन पूरा कर हो जाता है तो उनके पिता यानी बाबा उनकी शादी करने को कहते हैं, लेकिन सारिका अभी पढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद शादी करूंगी। लेकिन सारिका के घर वाले चाहते थे कि वह शादी कर ले, क्योंकि वह थी तो एक लड़की ही, और घर वाले नहीं चाहते थे कि समाज में लोग तरह तरह की बातें करें। सारिका के घर की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर शादी का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। एक दिन सारिका एकांत में बैठकर सोच रही थी कि अगर मैं शादी करती हूं तो बाबा का पूरा पैसा शादी में खत्म हो जाएगा। तभी उनकी माँ आती हैं और पूछती हैं, बेटा क्या सोच रही हो? वह बोलती हैं कि कुछ नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि अगर मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो उसके 1 साल बाद शादी करूं, और इस बीच कुछ पैसे और भी हो जाएंगे अपने पास। और बोलती हैं कि बाबा कितना खर्च करेंगे शादी में, और उसके बाद आप लोग कैसे रहोगे? फिर उसकी माँ बोलती हैं, बेटा तो हम लोगों की चिंता ना कर, हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा। अब सारिका के बाबा सारिका को एक लड़के की फोटो दिखाकर कहते हैं, बेटा लड़का बीटेक इंजीनियर है और उसके महीने की इनकम 30,000 प्रति माह है, और लड़का भी बहुत अच्छा है। सारिका अपने बाबा से बोलती है, बाबा मुझे 3 महीने का समय चाहिए, इस बीच मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। इतना सुनने के बाद उसके बाबा बोलते हैं, बेटा लेकिन तुझे 3 महीने के बाद शादी करनी पड़ेगी। सारिका अपने बाबा को हाँ बोल देती है और उसके बाद सरकारी परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। 1 महीने बीतने के बाद वह एसएससी का एग्जाम देती है और पास हो जाती है। उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंततः जब वह इंटरव्यू देती है तो उसमें वह रिजेक्ट हो जाती है, यानी एसएससी में उसका सिलेक्शन अंततः नहीं होता। अब घर के लोग फिर से वही शादी का दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन वह फिर से तैयारी करती है और इस बार वह स्टेट पीसीएस के जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब सारिका निराश होकर रोने लगती है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बाजार से घर आ रही होती है, तभी सारिका की एक दोस्त मिलती है। वह बोलती है, और सारिका क्या चल रहा है, कहीं जॉब मिली या नहीं? सारिका कहती है, नहीं यार कुछ नहीं मिला। फिर उसकी दोस्त सारिका को यूपीएससी की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी देती है और कहती है, यार तू इसमें जरूर पास हो जाएगी। लेकिन सारिका के पास इन सब के लिए उन 3 महीनों में से सिर्फ 15 दिन ही बचे थे, जो उसने अपने बाबा से तैयारी के लिए मांगे थे। अब सारिका घर पहुंचती है तो उसके बाबा बोलते हैं, बेटा सारिका तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं और बेटा तू अब शादी कर ले। सारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बाबा से क्या कहे। वह तो मन ही मन अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का मन बना रही थी। सारिका अपने बाबा से शादी के लिए हाँ तो करती है, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त यह थी कि वह शादी के बाद भी तैयारी करती रहेगी। उसके बाबा बोलते हैं, बेटा तू पढ़ाई कर, लेकिन लड़कों के घर वाले भी तो सहमति होनी चाहिए। फिर वह बोलती है, बाबा एक बार पूछने में क्या जाता है। अब सारिका के बाबा लड़के के घर वालों को यह बात बताते हैं तो लड़के की माँ मना कर देती है और कहती है कि बहू बेटियां कहीं नौकरी थोड़ी ना करती हैं, वह तो घर का काम करती हैं। लेकिन लड़के के पिता मान जाते हैं, वह भी एक शर्त पर कि पढ़ाई के लिए वह घर से बाहर नहीं जाएगी और घर पर ही रहकर खुद से पढ़ना होगा। सारिका को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होती है कि उसकी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी, यानी वह शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी के बाद वह जब ससुराल पहुंचती है तो वहां सभी लोगों से कुछ ही दिनों में घुल मिल जाती है और साथ ही में अपनी पढ़ाई जारी रखती है। लेकिन सारिका पढ़ाई करे यह बात उसकी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी सारिका किचन में जाती तो उसकी सासू माँ उसे हमेशा उल्टा सीधा सुनाती थी और कहती थी कि बाप ने कुछ दिया भी नहीं और बेटी चली कलेक्टर बनने। सारिका यह सब कुछ सुनकर नजरअंदाज कर देती थी और
जब पढ़ने बैठती थी तो उसकी सासू माँ उसे बार बार झूठ में बुला लेती थी कि सारिका यह काम कर दे, वह काम कर दे। इससे सारिका बहुत परेशान हो गई थी। कुछ दिन बाद जब वह अपने घर जाती है और अपनी माँ को और बाबा को यह बातें बताती है तो वो लोग बहुत चिंतित होते हैं और फिर उसके बाबा कहते हैं कि बेटा तू तैयारी छोड़ दे, कहीं इसकी वजह से तेरे रिश्ते में दिक्कत ना आ जाए। यह बात सुनकर सारिका खूब रोती है, लेकिन अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं होती। और कुछ दिन बाद वह अपने ससुराल चली जाती है और फिर यही चलता है। और अब फिर से वह सोचती है कि अगर मैं रात में पढ़ाई कर लूं तो दिन में खाली रहूंगी और सासू माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। वह फिर ऐसा ही करती है और रात में पढ़ना शुरू करती है। एक दिन उसकी सासू माँ रात में देखती हैं और सोचती हैं कि यह नहीं सुधरेगी, इसका कुछ और इलाज करना होगा। फिर अगली सुबह सासू माँ सारिका से कहती हैं कि सारिका तू अपने घर वालों से 2 लाख रुपए मांग लेना, जरा मुझे एक जमीन खरीदनी थी और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अब सारिका सोचती है कि माँ और बाबा ने तो पहले ही मेरी शादी कर अपने को कर्ज के बोझ में डाल लिया है और अब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसकी इस सोच में पूरी रात बीत जाती है। ऐसा करते करते उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। कुछ दिनों बाद सारिका अपने बाबा से सब बात बताती है। उसके बाबा बोलते हैं बेटा 2 लाख तो नहीं, लेकिन 50,000 का इंतजाम मैं कैसे भी करता हूं। फिर सारिका डरते डरते यह बात अपनी सासू माँ को बताती है तो वह गुस्सा होकर बोलती हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें यह घर छोड़ना होगा या फिर तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। पढ़ाई छोड़ने की बात सुनते ही सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह कमरे में जाकर खूब रोती है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अंततः वह प्लान करती है कि जब माँ जी शाम को रोज 1 से 2 घंटे के लिए बाजार जाती हैं तो पढ़ लिया करूंगी। और उसने ऐसा ही किया और अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी। ऐसा करते करते सारिका को 1 साल पूरे हो गए और अब जब यूपीएससी की परीक्षा भी आ गई और वह अपने बाबा से कहकर यूपीएससी का फॉर्म भरवाती है और जब एग्जाम होने को होता है तो वह अपने बाबा के घर चली गई। इससे सारिका के ससुराल वालों को भी पता नहीं चला और सारिका ने एग्जाम भी दे दिया और प्रीलिम्स और मेंस में पास हो जाती है और अंततः इंटरव्यू खत्म होकर अंतिम रिजल्ट घोषित हो जाता है। और उस वक्त सारिका अपने ससुराल में थी। उसके पति को न्यूज के माध्यम से यह खबर लगी कि सारिका ने यूपीएससी की परीक्षा में बेहतर रैंक लाकर टॉप कर दिया है। यह खबर सुनकर सभी लोग खुश हो गए और सारिका ने अपनी कड़ी मेहनत से वो सब कर दिखाया जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में वो बात है, आप में वो जज्बा है, आप में वो लगन है, तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके लिए छोटी होगी। अगर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, सारिका है, दिव्या तंवर ने इस साल की परीक्षा को टॉप किया, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं समाज में जो लड़कियां लगातार पैसों के अभाव में, शादी के बोझ तले, बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनकी लाइफ में जहां पे वो तैयारी नहीं कर पाती हैं। लेकिन इन सब से उबर कर वो, अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं जो सारिका ने कर दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आज से आप लग जाएंगे, कंटेंट को तैयार करेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे, लोगों के भरोसे ना रहें। आपको करना सब कुछ आपने है। आप सारा मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, बुक आपके पास है, नोट्स बनाइए, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करिए और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाइए और इस परीक्षा को पास करिए। बड़ी परीक्षा तो है लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं जिसे निकाला नहीं जा सकता। आपके लेवल की ही है, बशर्ते आपको क्या करना है, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल, इससे ज्यादा नहीं समय मांगता ये एग्जाम। ठीक है, तो लग जाइए। मुझे उम्मीद है अगर आज से आप लग जाएंगे तो आने वाले 1 से 2 साल में आपका भी नाम सारिका, दिव्या जैसे लोगों में होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें और लाइक का बटन दबाकर ही जाएं और शेयर करते रहें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।